गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ पेपर एंड इट्स यूजेस के बारे में। व्हाट इज़ ग्राफ? द लाइन ग्राफ आर ड्रॉन ऑन स्पेशली डिज़ाइंड पेपर कॉल्ड ग्राफ पेपर। एक स्पेशल डिज़ाइंड पेपर होता है जिसको हम ग्राफ पेपर कहते हैं। द होल ग्राफ शीट इज़ डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड्स। यहाँ पर पूरा ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से खंडों में बंटा हुआ आप देख रहे हैं। तो ये हर खंड जो जितने भी छोटे छोटे से एंगल्स दिख रहे हैं आपको स्क्वायर्स, ये कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 1 सेंटीमीटर के होते हैं। एंड ईच साइड ऑफ सच स्क्वायर इज़ फर्दर डिवाइडेड इन मिलीमीटर्स। और फिर इसमें आप छोटी छोटी सी पतली पतली सी ऐसी लाइनें देख रहे हैं, हल्की लाइनें 1 मिलीमीटर की होती हैं। द लाइन्स शो इन मिलीमीटर मार्किंग आर जनरली लाइट इन कलर, और ये इसलिए लाइट कलर की होती हैं। Draw two straight line at right angle to each other in the middle of the graph sheet। अब हमने क्या किया, इस ग्राफ शीट को दो इस तरह से कर दिया टुकड़ों में, और यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट से इस दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो जो यहाँ से ओ ओरिजिन कहलाता है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो होती है ओ वाई एंड ओ वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, ओ वाई डैश। इस तरह से ये पूरी शीट इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब आप देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ओ एक्स है तो ओ एक्स के ऊपर पॉजिटिव रखा जाता है, यानी राइट साइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं। लेफ़्ट साइड यानी कि ओ एक्स डैश की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ओ वाई ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव, एंड ओ वाई डैश यानी नीचे की तरफ उतरते हैं तो वैल्यूज़ माइनस में नेगेटिव में होती हैं। तो जितने भी ग्राफ बनाए जाते हैं उसके लिए हमें स्केल देखना होता है, क्योंकि जितने भी हम डेटास कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के होते हैं, जैसे किलोमीटर हैं, मिनट्स हैं। तो उसको हमको प्लॉट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है। स्केल मीन्स जैसे कि मान लो मेरे पास टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसमें जैसे टाइम दे रखा है कि हर 20 मिनट के बाद में वो व्हीकल या जो भी कार वगैरह है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे मान लो दे दिया कि 20 मिनट में वो कार 2 किलोमीटर चलती है, तो हमने क्या किया, अलग अलग डेटास दे रखे हैं, जैसे 20, 40 मिनट, 60 मिनट या 70 मिनट, 80 मिनट। अपन ने उसको स्केल बनाना है, तो मैं कैसे लिखूँगी कि जैसे ये एक स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट। ये इसका एक स्केल हुआ। ठीक है, कौन से एक्सिस पे बनाया हमने, ओ एक्स एक्सिस पे। अगर हमने ओ वाई और ओ वाई पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिया, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, कि हर 2 किलोमीटर पे वो इतना इतना कवर करता है। तो 2 किलोमीटर, देन 1 छोड़ के 4 किलोमीटर, देन 6 किलोमीटर। इस तरह से हम ऊपर की तरफ इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, और यहाँ पर इसकी टाइम की वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे ऊपर की तरफ डिस्टेंस की वैल्यूज़। राइट नाउ अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे किया, जैसे 20 किलोमीटर पे वो व्हीकल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो हमने यहाँ पे 20 की जगह पर यहाँ पे लिया, 2 किलोमीटर्स पे यहाँ पे लिया, और हमने यहाँ पर इसको सर्कल बना दिया। उसके बाद में हमने जैसे कि 30 किलोमीटर पे 30 मिनट पे वो कहाँ गया, तो 30 मिनट कहाँ आएगा, 40 एंड 30 के बीच में आएगा। तो 30 मिनट पे उसने मान लो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो हमने यहाँ पर 4 किलोमीटर पे ऐसे प्लॉट कर दिया। फिर इसको इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे। इस तरह से ग्राफ से हम लोग उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ ग्राफ क्या क्या है, graphical plot can represent a large amount of data in a compact form। compact form में डेटा बताते हैं। graphical plot shows the geometrical dependence on one quantity over the other, और geometrical dependence बताती है उसकी quantity का। a graphical plot make the comparison of different sets of data easier, उसका comparison बताती है। and graph can be used to obtain the value of one quantity for a specified value of other, और एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, इस तरह से हमको इससे पता लगता है। तो ग्राफ जो होते हैं बड़े बड़े डेटास को कलेक्ट करके उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।